तो परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की अपार दया से ये मूल ज्ञान अब पूरे विश्व में फैल रहा है। जगह जगह पे अब लोग जाग रहे हैं और परमात्मा की इतनी कृपा है कि मेरी कही एक एक बात समझ रहे हैं। 30-30, 40-40, 50-50 साल से लोग जहां जुड़े हुए थे, अब वो मेरी बात को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल हो गए सुनते। अब जाके उनकी बात समझ में आई, नितिन आखिर कह क्या रहा है। अब जाके उनको समझ में आया कि मूल ज्ञान और पवित्र ज्ञान में फर्क क्या है। पवित्र ज्ञान सुनते सुनते जीवन बीत गया। अब जाके उनको समझ में आया कि केवल पवित्र ज्ञान से किसी की मुक्ति होने नहीं है। अब जाके समझ में आया और कृपा बड़ी छोड़ की कि ऐसा समझ में आ रहा है कि अब अपने खाने में लग गए हैं। क्योंकि बहुत सी ऑडियोज ऐसी आई हैं जो अपने गुरुओं से चर्चा कर रहे हैं कि गुरुजी आपने जो ज्ञान दिया वो ज्ञान पूर्ण नहीं है। ऐसा हाल हो जाएगा अब कि इन गुरुओं को रास्ता नहीं मिलेगा बचने का। और ये कितना ही करें कि चेले को गुरुद्रोही घोषित कर दें या कह दें कि इसके अंदर काल घुस गया है। ये ज्यादा दिन का खेल नहीं है अब कि तुम किसी को भी बेवकूफ बना लोगे। अब जनता जाग रही है। अब जनता समझ रही है कि जो नितिन दास बता रहा है वही 101% सत्य है। हर काम में समय लगता है, इसमें भी लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इतना रायता फैलाया है इन गुरु लोगों ने तो समेटने में समय लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा समेटेंगे, ऐसा कि उसके बाद कोई रायता फैला नहीं सकता। ऐसी जागृति कर देंगे, ऐसी चेतना जागृत कर देंगे कि उसके बाद कोई सुला नहीं सकता। यही गुरु के लक्षण हैं। सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल। ये अचल विहंगम चाल का भेद जब हम सबको दे देंगे, उसके बाद काल का दाव नहीं लगेगा। उसके बाद ये रामपाल जैसे गुरु किसी को भरमा नहीं पाएंगे। उसके बाद ये राधा स्वामी या धन धन सतगुरु या निरंकारी गुरु ये सब किसी को भरमा नहीं पाएंगे। उसके बाद दीर छीर का निबेड़ा हो जाएगा। ये नकली आचार्य जितने बने बैठे हैं ये किसी को नहीं भरमा पाएंगे, क्योंकि हम निर्गुण सरगुण की भक्ति से परे कर देंगे लोगों को। ये जितने भी आचार्य बने बैठे हैं ये सब निर्गुण और सरगुण की भक्ति में ही लीन हैं। और भक्ति में तो क्या लीन है बताऊं, ये तो दुनियादारी में लीन है। केवल बोल रहे हैं निर्गुण निर्गुण निर्गुण। कभी जाना है निर्गुण क्या होता है? कभी निर्गुण निराकार का अनुभव किया है कि वो होता क्या है? कि बस मुंह में ले दिया निर्गुण 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 हो गया है? परमात्मा निराकार है, निराकार है बोलने से मिल गया? निर्गुण निराकार का भी अपना एक अनुभव है, उसका भी अनुभव किया है, इसीलिए लोगों ने बोला है परमात्मा निराकार है, परमात्मा निर्गुण है, इसलिए बोला है। हालांकि परमात्मा निर्गुण निराकार नहीं है, लेकिन जिसको जो मिला उसने उसको परमात्मा बना दिया। ब्रह्म निर्गुण निराकार है, ब्रह्म निर्गुण निराकार है। इसलिए ब्रह्म ज्ञानियों ने ब्रह्म को ही परमात्मा बोल दिया कि ब्रह्म ही परमात्मा है। लेकिन कबीर साहब ने जो कहानी सुनाई उसमें ब्रह्म काल है, काल ब्रह्म और अष्टांगी माया।
दोनों मिलके जगत बनाया। ये जगत की उत्पत्ति ब्रह्म और माया की उत्पत्ति है। ब्रह्म और माया से ही जगत विद्यमान है। जगत से मुक्ति का मतलब है ब्रह्म और माया से मुक्त हो जाना। जब तक तुम ब्रह्म और माया की भक्ति करोगे तुम कभी मुक्ति प्राप्त कर ही नहीं सकते, समझ लो। तो ब्रह्म और माया से मुक्ति होना ही जगत से मुक्ति कहलाता है। तो कैसे मुक्त होंगे? पार ब्रह्म को जान के। पार ब्रह्म को जब हम जानेंगे तब हम मुक्त हो पाएंगे, अन्यथा इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कोई सोचे कि इसके अलावा कोई और रास्ता मिलेगा, नहीं मिलेगा, भूल जाओ। इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है, समझ लो। तो जितने भी गुरु आए हैं, इतिहास में भी देख लो, ओशो आए हैं, ये भी ब्रह्म ज्ञान को ही समर्पित हो गए। ये ब्रह्म से आगे ना बता पाए, ये ब्रह्म को ही सर्वे सर्वा बता के चले गए। उसके बाद जितने भी ओशो को सुनने वाले थे ये सारे आज गुरु बने बैठे हैं। ओशो की ही बात को तोड़ मरोड़ के इधर से उधर घुमा के ओशो का ही सारा ज्ञान दे रहे हैं। जितने भी हैं ये आचार्य बने बैठे हैं, ये सब ओशो की। मैं बोलता आ रहा हूं कि दो प्रकार की औलादें होती हैं, एक जायज औलाद और एक नाजायज औलाद। जायज औलाद वो होती है जो अपने बाप का सरनेम लेके चलते हैं, और नाजायज औलाद वो होते हैं जो होते तो हैं लेकिन वो अपने बाप को बाप भी नहीं कह सकते, उनको सरनेम का भी नहीं पता होता। यानी ओशो की जायज औलादे वो हैं जिसको ओशो अपनी गद्दी पे बैठा के गया है, और ओशो की नाजायज औलाद वो है जो ओशो का ज्ञान चोरी करके, ओशो की बातें चोरी करके अपनी मोहर लगा के बता रहा है। वो नाजायज औलाद है ओशो की। क्योंकि ओशो से ही सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हुए, ओशो का ही ज्ञान घुमा घुमा के लोगों ने देना शुरू किया। ये जितने भी पंडित जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आज बैठे आचार्य बन गए हैं, ये सब ओशो के ही हैं। ये ओशो का ही ज्ञान समझा रहे हैं लोगों को। ओशो के बिना इनकी दाल नहीं गल सकती, क्योंकि ओशो एक दार्शनिक हैं। ओशो के नाम के आगे आचार्य लगता है क्योंकि वो आचार्य लगा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उस सब्जेक्ट पे पूरा कोर्स किया हुआ है, डिग्री होल्डर है। लेकिन उनको देख देख के आचार्य रजनीश के बाद आचार्य फलाना, आचार्य ढिकाना, आचार्य घुसाना, आचार्य भलाना फलाना, जो जितने भी बैठे हुए हैं ये सब ओशो की ही नाजायज औलादे हैं। ऐसे लोगों से बच के रहना है। हां, आचार्य की डिग्री की है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, जिसने पीएचडी करी है तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसने डॉक्टरेट करी है कोई दिक्कत नहीं है, जिसने आईआईटी करी है वो आईआईटी लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यहां वो आचार्य बन के बैठे जिन्होंने कभी आचार्य की डिग्री तक ना की। दिक्कत है, दिक्कत है। आचार्य क्यों बने बैठे हैं? क्योंकि इनको पता है माल कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। पैसा कमाने के लिए ज्ञान के साथ गुरुजी भी बनना पड़ेगा इनको। कोई आचार्य लगा लेगा, कोई महंत लगा लेगा, कोई फलाना लगा लेगा, कोई ढिकाना लगा लेगा, दास बन के पैसा नहीं आएगा। इनको आचार्य बनना पड़ रहा है और लोगों का ज्ञान चोरी कर करके सुना रहे हैं। इससे किसी का कल्याण नहीं होगा, ना तो इस निकम्माचार्य का कल्याण होगा और ना ही जो लाखों लोग इसके पीछे लग गए ना उनका कल्याण होगा। समझो। तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले यह जानना है कि जो ज्ञान हमें सुनाया जा रहा है, क्या उस ज्ञानी ने उस ज्ञान का अनुभव किया है, या बस किताबें पढ़ पढ़ के हमें भी सुना रहा है और खुद भी ज्ञानी बना बैठा है। क्योंकि यहां पर ज्ञानी बन के किसी का कल्याण नहीं हो सकता। यहां पर अपने स्वरूप को प्राप्त करने पर ही कल्याण होगा। किसी और के स्वरूप का दर्शन नहीं करना है, किसी और के स्वरूप का ध्यान नहीं करना है,
किसी और के स्वरूप को नहीं जानना है, अपने स्वरूप को जानना है, अपने आप को जानना है। और जो अपने आप को जान लेगा वो यहां से मुक्त हो जाएगा। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होने वाला। दुनिया भर का ज्ञान, 3 लोक का ज्ञान पूरा रट लोगे तुम, बड़े बड़े ग्रंथ रट लोगे, किताबें रट लोगे, तुम दुनिया की 500 भाषाएं बोलने लग जाओगे, तब भी कुछ नहीं होने वाला। तुम यहीं धक्के खाओगे। और इन आचार्यों ने और भ्रम फैला रखा है कि राजू कभी काजू बन के नहीं आएगा। अरे मूर्खानंद, अध्याय 10 पढ़ लो, अध्याय 14 पढ़ लो, यही समझा रखा उसमें कि राजू को काजू बन के आना ही पड़ेगा। कोई माई का लाल नहीं रोक सकता इन कर्मों की गति को। जो कर्म किए हैं उसको भुगतान करने के लिए तुम्हें आना ही पड़ेगा। शरीर बदल जाएंगे लेकिन चेतना वही रहेगी। जैसे एक ही जीवन में तुम्हारे शरीर बदल जाते हैं, चेतना वही रहती है। जब मां के गर्भ में गए थे तो डिजाइन कुछ और था, मां के गर्भ से बाहर आए तो डिजाइन कुछ और बन गया। 5 साल के बाद कुछ और बन गया, 20 साल के बाद कुछ और बन गया, 70 साल के बाद कुछ और बन गया। समझो, लेकिन चेतना वही है। जब एक ही जन्म में इतने शरीर बदल गए, तुम कैसे कहते हो कि तुम कोई और शरीर धारण नहीं कर सकते? अरे कोई भी शरीर मिल सकता है, कोई भी, चींटी से लेके हाथी तक कुछ भी मिल सकता है। लेकिन इन लोगों को बस बातें चाहिए। अरे जो गीता का पाठ पढ़ा रहा है तो उसको तो पढ़ ले पहले अच्छे से, हैं? अध्याय 14 पढ़ ले अच्छे से, पता लग जाएगा कि रजोगुण में, सतोगुण में, तमोगुण में प्राण त्यागने पर क्या होता है। इसको तो यह भी नहीं पता होगा कि ये 3 गुण काम कैसे करते हैं, प्राण त्यागेंगे कैसे, शरीर छोड़ने की विधि क्या है, बताओ। हद कर दी इन लोगों ने। तो अब खुद को जानना है, मैं कौन हूं और मैं क्या हूं। मैं कौन हूं बताने वाले तुम्हें लाखों मिल जाएंगे, हजारों अरबों खरबों मिल जाएंगे, जो तुम्हें कह देंगे तुम आत्मा हो, बस बात खत्म हो गई। मैं कौन हूं बताने वाले तुम्हें लाखों मिल जाएंगे। मैं क्या हूं, जीवन बीत जाएगा ढूंढते ढूंढते, ये बताने वाला कि मैं क्या हूं। क्योंकि ये ज्ञान केवल तत्व ज्ञानी ही दे सकता है। प्यास किससे बुझती है? कोई भी बता देगा, पानी से बुझती है। लेकिन पानी क्या है ये वही जान सकता है जिसने पानी पिया है, या जो पानी को जानता है, ये वही बता सकता है पानी कैसा होता है। इसी प्रकार परमात्मा परमात्मा, आत्मा आत्मा करने वाले लाखों बैठे हैं यहां पे। तुम YouTube खोलो सुबह से लेके शाम तक, बस यही दिखेगा तुम्हें अब आने वाले समय में। आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, आत्मा को जानो। पूछो कैसी आत्मा, तो देते दांत निपोर। आत्मा कैसी है ये केवल तत्व ज्ञान ही बता सकता है। इसी की महिमा गाई अध्याय 4 34वें श्लोक में। समझो। और जो रामपाल जी के चेले कहते हैं कि हमारे गुरु तत्वदर्शी संत है, वो तत्व ज्ञान देते हैं, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 10 पढ़ लेना, तुम्हें पता लग जाएगा वो कौन सा ज्ञान देने की बात चल रही है वहां पे। जिसको तुम कहते हो काल भगवान है, काल भगवान है, वो खुद कह रहा है कि मैं ही तत्व ज्ञान देता हूं इस जीव को। वो कौन सा तत्व ज्ञान देता है फिर? क्योंकि रामपाल जी महाराज ने
यह ज्ञान कभी किसी को बताया ही नहीं कि तत्व ज्ञान के बारे में और क्या लिखा है गीता में। बस अपना उल्लू सीधा कर लिया कि मैं हूं तत्वज्ञानी। यहां तक नहीं बताया कि कितने प्रकार के तत्व होते हैं। इनके चेलों को इतना भी नहीं पता कि तत्व होते कितने प्रकार के हैं। ये बस 5 तत्व की गुत्थी लेके बैठे रहते हैं। 5 तत्व होते हैं। अरे 5 तत्व होते हैं, वो ये नाशवान तत्व हैं। वो एक तत्व के 5 पार्ट हैं। जैसे 52 अक्षर होते हैं तो वो एक अक्षर के 52 पार्ट हैं। कौन से एक अक्षर के? जिसको छुड़वाया जाएगा सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए। कौन कौन से अक्षर? एक 52 अक्षर। ये सारे 52 एक ही अक्षर में आ जाते हैं, समझे? और आदि अक्षर यानी तत्व ज्ञान, असली तत्व लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए, यह बताया गया है। लेकिन इन निकम्मों को ना तो 52 अक्षरों का ज्ञान है और ना ही आदि अक्षर का ज्ञान है। 52 अक्षर जीव आधारा और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। यह इनके समझ में आने वाली बात नहीं है। पूरा जीवन बीत जाएगा इन लोग को समझते समझते, तब भी नहीं समझ पाएंगे। यही इस आचार्य का हाल है। दुनिया भर का ज्ञान लेके बैठा है, किताबें पढ़ता रहता है, वही बकता रहता है, उसी में ज्ञानी बन गया है। उसी में सोच रहा है मुझे बहुत बड़ा ज्ञान आ गया है। अरे ये ज्ञान शून्य ज्ञान है, ये ज्ञान नकली ज्ञान है, ये ज्ञान 52 अक्षरी ज्ञान है। कितना ही पढ़ ले, कितना ही पढ़ ले, उससे क्या हो जाएगा? जब तक खुद को नहीं पढ़ा मैं क्या हूं, तब तक कुछ काम नहीं आने वाला। समझो? तो ये जितने भी अज्ञानी गुरु बैठे हैं, ये रामपाल जैसे, ये श्यामपाल जैसे, ये कामपाल जैसे जितने भी बैठे हुए हैं, ये सब जीवों को भरमाने के लिए आते हैं। ये आत्म तत्व से दूर करने के लिए आते हैं। समझो? अध्याय 14 श्लोक नंबर 2 पढ़ो। जो मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, कौन से स्वरूप को? तत्व स्वरूप को। जो आत्म तत्व को जान लेता है, जीव को नहीं। जो आत्म तत्व को जान लेता है वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। और जो आत्म तत्व को नहीं जान पाता, उसके लिए क्या बोला है? वो मां के गर्भ में चला जाता है, यानी उसका पुनर्जन्म होता है, वो दोबारा जन्म लेता है। और ये निकम्माचार्य कहता है कि राजू कभी काजू बन के नहीं आएगा। आएगा, तू भी आएगा। बस इसने ओशो की एक बात पकड़ ली है, चेतना का तल, चेतना का तल। और पता नहीं कौन से तल में लेके घुसाएगा लोगों को, कौन से तल पे लेके जाएगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं, लेकिन तेल में तला जरूर जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। अगले जन्मों में 84 में जाके तेल में तला जरूर जाएगा। ये पक्की गारंटी है, गीता प्रमाण करती है इसका। अध्याय 14 दूसरा श्लोक पढ़ लेना। जो स्वरूप को जान लेगा, जो स्वरूप को पहचान लेगा, वो मुक्त हो जाएगा। और जो स्वरूप को नहीं जान पाएगा, अध्याय 14 चौथा श्लोक, वो मां के गर्भ में स्थापित कर दिया जाएगा। और मां के गर्भ में स्थापित करने वाला भी मैं ही हूं। समझे? और उसके बाद वो फिर एक दिन शरीर छोड़ेगा। रजोगुण में छोड़ेगा, सतोगुण में छोड़ेगा, तमोगुण में छोड़ेगा। तीनों गुणों में छोड़ने पर भी मुक्ति नहीं होगी। ये नाम जाप करते करते जो शरीर छोड़ते हैं, ये सतोगुण में छोड़ते हैं। जो सोचते हैं मैं नाम जपते जपते शरीर छोड़ दूंगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है।
नाम जपने पर शरीर छोड़ने वाला सतोगुण को प्राप्त होता है। उससे क्या होगा? उससे उसको उस नाम जाप का फल मिलेगा। कुछ समय के लिए ऐश्वर्य मिल जाएगा, राजपाट मिल जाएगा, उसके बाद फिर धक्के खाएगा, क्योंकि तपोराज और राजो नरकम, नरक जाने का रास्ता खोल लिया जप तप करके। ये गीता प्रमाणित करती है। निकम्मो, पढ़ लो आंखें खोल के। तो करना क्या है? ना रजोगुण, ना सतोगुण और ना तमोगुण, तीनों गुणों से अलग हो जाओ और केवल गुणातीत की साधना करो। गुणातीत क्या है? आत्म तत्व ही गुणातीत है। उस आत्म देव को याद करो, जिसके लिए गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है आत्म देव पूजिए। वहां किसी ग्रंथ की पूजा करने की बात नहीं बोली है, ना ही शस्त्रों को पूजने की बात बोली है। वहां बोला है आत्म देव पूजिए, यानी उस देवों के देव आत्म देव को पूजने की विधि जान लो। जो उसको पूजने की विधि जान लेगा वही मेरा सिख है, वही मेरा खालसा है, क्योंकि खालिस हो जाएगा। आत्म देव की साधना करके तुम खालिस यानी शुद्ध हो जाओगे। इसी को होली स्पिरिट बोला गया है, पवित्र आत्मा। यानी तुम उस आत्म तत्व को जान के पवित्र हो जाओगे, खालिस हो जाओगे। कोई अपवित्रता यानी कोई मिलावट नहीं रह जाएगी। मिलावट किस चीज की? ये मन माया, 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण की मिलावट हो गई है। तुम इससे बाहर आ जाओगे और अपने स्वरूप को तत्व ज्ञान के द्वारा जान जाओगे। केवल मुंह से बातें बोलने वाला गुरु नहीं चाहिए। तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, इसी में खुश हो जाते हैं। हमारे गुरु भी कहते हैं हम आत्मा है। अरे तत्व क्या है? आत्म तत्व होता क्या है? पूछो अपने गुरुओं से कि आत्म तत्व है तो है क्या। तब तुम्हें समझ में आएगा कि केवल बातें कर रहा है या अनुभव भी है। और ये जितना बोल रहे हैं ये सब हमसे सुन सुन के बोल रहे हैं। आज तक कोई आत्म तत्व की बात नहीं करता था, सब मंत्र जपवा के मुक्ति प्रदान कर रहे थे। ये नाम जप ले, वो नाम जप ले। आज बातें कर रहे हैं अपने आप को जान ले, आत्म तत्व को पहचान ले। अब कहां से आ गया आत्म तत्व? अब कहां से आ गया? और अगर आत्म तत्व को जान के ही मुक्ति होगी तो क्यों नाम जपवा रहा भाई? क्यों पत्थर की पूजा करवा रहा है? जिसने आत्म तत्व को जान लिया, जिसने खुद को जान लिया, उसने परमात्मा को जान लिया। नहीं समझ में आ रही है बात? तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। यह उस तत्व ज्ञान के लिए बोला गया है जिसको प्राप्त करने के बाद दोनों में अंतर नहीं रह जाता, वो एक हो जाते हैं। आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। समझो। लेकिन किसी के समझ में नहीं आ रही है बात। तो ये ज्ञान तब समझ में आता है मेरे भाई, जब तुम्हारे जीवन में तत्व ज्ञानी संत आता है। और तत्व ज्ञानी उसे नहीं कहते जो केवल 5 तत्वों का ज्ञान रखता है, कि तुम्हें आग की पूजा करवा दे अग्निदेव बना के, तुम्हें पानी की पूजा करवा दे जलदेव बना के, तुम्हें वायु की पूजा करवा दे वायुदेव बना के। ये इसको तत्वज्ञानी नहीं कहते। तत्वज्ञानी वो होता है जो दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान रखता है। समझो। क्योंकि इतना नकली माल आ चुका है मार्केट में कि जीवों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत। इसीलिए हमें ये कड़वे वचन बोलने पड़ते हैं।
क्योंकि जो हमारी नकल मार के बोल रहे हैं उनके कानों में मेरी बात पड़नी चाहिए, क्योंकि जनता भले हमें नहीं सुन रही है लेकिन वो लोग हमें सुनते हैं जो प्रवचन कर रहे हैं, एक एक बात सुनते हैं। इतने प्रूफ दे दूंगा, इतने प्रूफ दे दूंगा, जहां हमारी एक एक बात पे नकल मार के उन्होंने सत्संग किए हुए हैं, इतने प्रूफ दे दूंगा। और अपने लिए नहीं दूंगा कि उससे मेरा भला होगा, उससे उन जीवों का भला होगा जो उनके चंगुल में फंस चुके हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं कि केवल मैं आत्मा हूं जान के कल्याण नहीं होगा, तत्व ज्ञान से कल्याण होगा। यह समझना पड़ेगा, यह अनुभव में लाना पड़ेगा कि आखिर आत्म तत्व होता क्या है। बिना अनुभव के किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है। और अनुभव, कई लोग कहते हैं जो अनुभव होता है वो सब अज्ञान है। ऐसा क्यों कहते हैं यह भी समझ लो। क्योंकि वो ये मान बैठे हैं कि बिना काया और बिना इंद्रियों के किसी चीज का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए उनको लगता है कि अगर कोई अनुभव की बात कर रहा है तो वो काया और इंद्रियों के आधार पे कर रहा है, और आत्मा काया और इंद्रियों के अनुभव से परे है। इतनी बात तो उनके समझ में आ गई कि आत्मा काया और इंद्रिय से परे है, लेकिन इतनी बात नहीं समझ में आ रही है कि आत्मा का भी अनुभव होता है बिना काया बिना इंद्रियों के। तभी तो आत्मा का नाम आया, तभी तो परमात्मा परमात्मा संतों ने बोला। क्यों बोला? अगर किसी चीज का अनुभव ही नहीं हो सकता है तो उसका नाम अस्तित्व में आ ही नहीं सकता। समझ लो, अगर किसी ने कोई नाम बोला है इसका मतलब अस्तित्व में है और उसकी जानकारी प्राप्त हुई है। तभी डंके की चोट पे बोला गया है कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके। समझ लो। और इन अज्ञानियों ने क्या किया? आत्मा का ज्ञान मतलब मन का ज्ञान। अरे मूर्खानंद, आत्मा का ज्ञान मन का ज्ञान नहीं होता है। आत्मा का ज्ञान आत्मा का ही ज्ञान होता है। इन निकम्मों ने बर्बाद कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया जीवों का, जो ये कहते हैं आत्मा का ज्ञान का मतलब है मन का ज्ञान। महामूर्ख हैं ये लोग। बताओ, गुड़ और गोबर को एक बना के बैठे हैं, कह रहे गुड़ का ज्ञान का मतलब होता है गोबर का ज्ञान। अरे मूर्खानंद, बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने सारे समाज को। क्योंकि गुड़ खाने में नहीं आया इनको, गोबर खाते हैं ये लोग, तो तुम्हें भी यही कह रहे तू भी गोबर खा, तुझे भी गुड़ का स्वाद आ जाएगा। निकम्मे। आत्मा का ज्ञान मतलब होता है आत्मा का ज्ञान हो जाना, मन का नहीं। मन को मार गगन चढ़ जाई। जब गगन पे चढ़ोगे तब तुम्हें आत्मा का ज्ञान होगा। गगन मंडल पे सेज पिया की, अरे मिलना कैसे होए, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। इन मूर्खों ने गोबर खिला दिया गुड़ का नाम ले लेके। ऐसे जाहिल लोगों के हाथों में यह सत्ता आ गई है। लेकिन अब सबका हिसाब होगा, एक एक का हिसाब होगा। अब जनता जाग रही है, अब बताएगी तुम्हें कि आखिर होता क्या है आत्मज्ञान। मैं संस्था चला रहा हूं, मुझे 500 लोगों की सैलरी देनी होती है। अरे सैलरी देता है संत? क्या कबीर साहब सैलरियां देते थे लोगों को? क्या बाबा नानक ने सैलरी पे लोग रखे हुए थे? सैलरी पे बिजनेसमैन रखता है। उसको पता है कि पैसा कमाना है तो नीचे वाले को भी पैसा मिलना चाहता है, चाहिए, तभी मुझे पैसा कमा के देगा। ये महामूर्ख हैं ये लोग।
गुरु के पास सेवादार होते हैं, गुरु के शिष्य सेवा करते हैं, पैसा नहीं कमाते, बिजनेस नहीं चलाते, सैलरियों पे नहीं आते। मैंने संस्था चलानी है, मैं सैलरियां दे रहा हूं, बता। सैलरियां देता है संत आके। अष्टावक्र सैलरियां देता था, लोगों को बांटता था। राजा जनक सैलरियां देता था। लुटेरों एक एक बंदे को 20-20 फोन करते हैं दिन में, पैसा दो पैसा दो पैसा दो। भिखारी, बेवकूफ कहीं के। इन निकम्मों ने बर्बाद कर दिया इस धर्म को, बर्बाद कर दिया इन्होंने संतों को। सैलरियां बांटेगा ये लोगों को, यहां सैलरियां देने आया है ये। तो अब ये विश्व में ऐसी जागृति होगी और बिल्कुल फ्री में होगी। एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा धर्म के नाम पे। प्रचार में पूरा पैसा लगाओ, कोई मनाही नहीं है। लेकिन कोई आश्रम बनाना है, कोई फलाना ये करना है, कोई बड़े बड़े ट्रस्ट बनाने हैं, उनके भव्य भव्य महल बनाने हैं, ये सब नहीं चलेगा। बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। सब पैसे का खेल चल रहा है। तो क्या करना है? केवल आत्म ज्ञान बिना नर भटके। इस आत्म ज्ञान को जानो, इस आत्म तत्व को पहचानो। जिसने आत्म तत्व को जान लिया उसका जन्म सफल है, और जो कुत्ते की तरह भौंकता मर गया वो गया काम से, गया काम से। दुनिया में भले कितना बड़ा ज्ञानी कहला ले, लेकिन उसका कल्याण नहीं हो सकता। हिमांशु गुप्ता, गुरुदेव एक वासुदेव सर्वम करके भी चैनल है, उसको बिल्कुल जानता हूं मैं। वो भी इसी का ही, जैसे मैं बताता हूं ना औलादें, वो भी ऐसा ही है। एक वीडियो देख रहा था, उसमें क्या बोलता है, हंस हंस के कहता है, दो चेले आपस में बात कर रहे थे। एक चेला दूसरे से पूछता है, अरे गुरुजी ने तुम्हें यह ज्ञान दिया, तुम्हें कुछ अनुभव हुआ क्या? तो दूसरा चेला कहता है, नहीं मुझे तो कुछ अनुभव नहीं हुआ। फिर ठहाके मार के हंस रहा है। कहता है, आपस में चेले बात करते हैं, मुझे अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? और दोनों को नहीं हुआ। शुक्र अपने गुरु से नहीं पूछा उन्होंने कि गुरुजी आपको अनुभव हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि गुरु भी यही बोलेगा, मुझे भी नहीं हुआ। ऐसा निकम्मा इंसान ठहाके मार के हंस रहा है, कह रहा अनुभव करना ही नहीं है किसी चीज का। तो क्या यहां पे छोले लेने आया है क्या? यूट्यूब के ऊपर चने बेचने आया है? जब अनुभव ही नहीं होना है किसी चीज का, तो तू गुरु और वो चेला कैसे हो गया? यानी जिन्होंने परमात्मा का अनुभव करके बड़ी बड़ी बाणियां बोली, जिन संतों ने परमात्मा का अनुभव करके जगत को मिथ्या बोला, उनको ये कहते हैं कि वो कुछ भी नहीं है, वो सब झूठ है, अनुभव करना ही नहीं है। अनुभव नहीं करना है तो क्या ऐसे ही मर जाना है? इतना बुरा हाल है इन लोगों का। कहता है, आज नहीं तो 1000 सालों के बाद, 1000 जन्मों के बाद तुम्हें समझना पड़ेगा कि अनुभव नहीं करना है। बता, तुझे समझ में आ गया, इसीलिए आ गया इस दुनिया में वापस तू। इतना बुरा हाल है इन लोगों का। और ये सब ठीक हो जाएंगे, बस जनता जाग जाए। इनको दौड़ा दौड़ा के ठीक कर देगी जनता। जैसे एक ठग किसी का विश्वास जीत के उसके साथ घुल मिल जाता है और मौका आने पे ठग के चला जाता है। लेकिन कब तक कोई ठग सकता है? जब तक सामने वाला होशियार ना हो।
और जब सामने वाला होशियार हो गया तो बेटा फिर नहीं ठग सकते तुम्हारी रेल बना देगा वो। तो इन लोगों को बहुत जल्दी जनता जवाब देगी, चिंता मत करो। ये तो हर ग्रंथ में बोला गया है कि सत्य का प्रचार होने से पहले असत्य के इतने पांव पसर जाएंगे कि जीव समझ ही नहीं पाएगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, जीव समझ ही नहीं पाएगा। तो अब वो समय आ गया है जब हर जीव इस मूल ज्ञान को सुन के, इस आत्म ज्ञान को सुन के, कौन सुनेगा? जीव, जीवात्मा। कौन सा ज्ञान सुनेगी? आत्म ज्ञान, यानी अचल आत्मा का ज्ञान, जिसके लिए बोला सतगुरु के लक्षण कहूं अचल। अचल। आज हमारा सत्संग सुन सुन के ये रामपाल के चेले बोलने लग गए हम तो अचल परमात्मा को मानते हैं। अरे मूर्खों, ओ मूर्खों, अचल का मतलब क्या होता है ये समझ लो पहले। अचल का मतलब होता है जो सदा स्थिर रहने वाला है। अरे तुम्हारा परमात्मा तो कभी सतलोक में जाके बैठ जाता है सिंहासन पे, कभी अलग लोक में बैठ जाता है सिंहासन पे, कभी अगम लोक में बैठ जाता है, कभी अनामी लोक में बैठ जाता है, कभी यहां धरती पे आके घूमने लग जाता है। तुम्हारा परमात्मा कब से अचल हो गया? बस नकल मरवा लो इन लोगों से, नकल। वो एक कृष्ण भगत के साथ डिबेट चल रही थी, उसमें रामपाल का चेला, ये कल का छोकरा क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, बोलने लगा हम तो अचल आत्मा को मानते हैं। अभी पैदा हुआ नहीं है और अचल आत्मा को मानने लग गया। ये बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले नहीं मान पा रहे हैं, दाढ़ियां सफेद हो गई, 70-70, 80-80, 90-90 साल के हो गए बुढ़े, वो अचल आत्मा को नहीं जान पा रहे हैं। वो चलने फिरने वाले भगवान को मान के बैठे हैं और तू अचल आत्मा को जानता है, मानता है। शर्म करो थोड़ी। इसीलिए दिक्कत होती है, क्योंकि जिस चीज का ज्ञान नहीं है वो ज्ञान देने में लगे हैं सारे। बताओ, इतना बुरा हाल है इन लोगों का। मजाक समझ लिया इंसान जन्म को इन लोगों ने। चार बातें करना सीख लेंगे, गुरुजी बन के बैठ जाएंगे। हद कर दी है। तो भाई, अचल का मतलब होता है जो सदा स्थिर रहने वाला है, जो सतलोक से मृत्युलोक में आ जाए वो अचल नहीं होता है, जिसका अवतार होता है वो अचल नहीं होता है। समझे? आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। ये कबीर साहब का भजन है। वो कह रहे मैं उसको नहीं मानता जो आवे और जावे, मैं उसको मानता हूं जो अचल है। और क्यों मानता हूं? क्योंकि मैंने अनुभव किया है उसका। वो अनुभव ज्ञान को कहते हैं। और यहां आचार्य बना बैठा है, बस बातें करवा लो पूरा पूरा दिन। पहले लड़कियों की ऊपर टोंट मारता था, तुम ऐसे करती हो, तुम वैसे सजती हो, तुम बाल छीलती रहती हो, तुम लिपस्टिक पाउडर लगाती रहती हो, और खुद क्या कर रहा है? कुर्ते पैजामे से सूट बूट में आ गया निकम्मा। लगा लगा के क्रीम पाउडर देखो कैसे चमक के बैठता है, हैं? कभी दाढ़ी बड़ी हो जाती है, कभी छोटी हो जाती है, कभी फ्रेंच कट लेता है। अरे आसक्त हो गया है ये शरीर का, सुंदर दिखने का आसक्त हो चुका है ये। इतने साल हो गए इसको परमात्मा परमात्मा करते, आज तक ये अपनी डिग्री नहीं भूल पाया कि मैंने कोर्स क्या किया था। आज भी अपनी डिग्री
जैसे कुत्ते की पूंछ होती है ना, जहां जहां कुत्ता जाएगा पूंछ भी साथ साथ जाएगी, उसी प्रकार इसकी डिग्री भी साथ साथ ही चलती रहती है। अरे 20 साल नाम दीक्षा, 12 साल नाम दीक्षा नहीं दी थी राजा को। राजा की भी डिग्री साथ साथ चल रही थी, मैं राजा हूं, मैं राजा हूं। राजा पीपा परीक्षा ली, लकड़ियां लेके आ रहा था। गुरु ने चेले को इशारा किया, इसके लंगड़ी लगा, जरा लगा पैर इसके आगे, गिरा इसको। जैसे ही उसको गिराया तो राजा क्या बोला, कहता अभी मैंने राजपाट छोड़ रखा, अगर मैं राजा होता ना तो तुझे सूली पे टांग देता। तो संत बोले अभी राजपाट गया नहीं दिमाग से, अभी इसकी डिग्री उतरी नहीं दिमाग से। दूसरों को अहंकार का पाठ पढ़ाता है, अरे डिग्री होल्डर भी एक अहंकार है। डिग्री होल्डर होना भी एक अहंकार है। अगर उसको लाद लाद के घूमोगे सारी उम्र, भूल जाओ कि तुमने क्या डिग्री की है। तुम डिग्री नहीं भुला पा रहे हो, तुम अपना शरीर कैसे भुलाओगे। इसी को अहंकार कहते हैं। जो अपनी डिग्री तक नहीं भुला पा रहा है कि मैंने कौन सी डिग्री करी है, उस डिग्री को दिखा दिखा के हाईलाइट होना चाहता है कि बाकी संत तो बेवकूफ हैं, मैंने आईआईटी कर रखी है। यही अहंकार है, यही अगले जन्म का कारण बनेगा इसका। क्योंकि ना तो इसको आत्मज्ञान है, आत्मा के नाम पे मन का गोबर खा रहा है। और जहां निम्न पद चाहिए कि मैं कुछ नहीं हूं, हम हैं दास दासन के दासा, अगम अगोचर हमरे पासा। जहां दास बन जाना है वहां पे महाराज जी आईआईटीएन बने बैठे हैं। यही अहंकार है, यह कभी खत्म होने वाला नहीं है। कोई भूल के भी, ये गलती से भी ना सोच ले कि अहंकार खत्म हो जाएगा, कभी नहीं खत्म होगा। जिसको 4 किताबें पढ़ने का अहंकार हो जाए, वो क्या शरीर का अहंकार दूर करेगा। बताओ, बातें बड़ी बड़ी, नाम बड़े और दर्शन छोटे। हद कर दी इन लोगों ने। अरे जो तूने ज्ञान लिया है प्रकृति का, सृष्टि का, वो बोलना। आत्मा का ठेका लेके बैठ गया, मूर्ख बना दिया इसने जनता को। एक लड़का पूछता है गुरुजी आत्मा क्या होती है, कहता आत्मा नाम की कोई चीज होती है क्या। आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती, और तू आत्मा के ऊपर गीता का ज्ञान दे रहा है 200-200 रुपए में। बताओ, हद कर दी इन लोगों ने। हम लोग को बोलना पड़ता है जीवों की भलाई के लिए। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है उससे, और ना ही उसको कोई ज्यादा अमीरी होगी तो हमें कोई दुख हो रहा है। बड़े बड़े करोड़पति पड़े हैं, कुत्ते की मौत मरेंगे सारे, बड़े बड़े करोड़पति हैं, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है जब एक अशिक्षित व्यक्ति दूसरों को शिक्षा देने लग जाए। आज इतना दंगा क्यों हुआ है, क्यों हुआ है जंतर मंतर पे? इसीलिए कि पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं कि ये कैसे लोगों के हाथों में सिस्टम आ गया, इसलिए दंगा हुआ है। अगर वहां पे दंगा हो रहा है और उनको पता लग रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो यहां पर भी हमें पता लग रहा है कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, इसलिए हम बोलते हैं। हमें बोलने का कोई शौक नहीं है। लेकिन अगर हम ही नहीं बोलेंगे, जो देख रहा है कि कहां गलती की जा रही है, अगर वो नहीं बोलेगा, तो गलत मैसेज ही सारे संसार में पहुंच जाएगा। हमारी मजबूरी है, एक टीचर की मजबूरी होती है कि जो बच्चे ने एग्जाम दिया है मेहनत से, उसमें गलत आंसर पे नंबर काटे नहीं हैं। नंबर काटेगा, उसकी मजबूरी है। और जो नंबर ना काट पाए वो गुरु है ही नहीं। हमारा मकसद किसी को ऊंचा नीचा करना नहीं है।
हमारा मकसद है सत्य को सत्य की तरह ही पेश किया जाना चाहिए। बीच में अपनी एक खोपड़ी नहीं लगानी है, अपने मन की कल्पनाएं नहीं पैदा करके सामने परोस देनी है कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। अरे तेरे लगने से कुछ नहीं होता। जो सत्य है वो सत्य है। इस बात का झगड़ा है हमारा। एक मान के बैठ गया कि राधे राधे जपने से मुक्ति हो जाएगी, दूसरा मान के बैठ गया राम राम जपने से मुक्ति हो जाएगी, तीसरा मान के बैठ गया अल्लाह अल्लाह करने से मुक्ति हो जाएगी, चौथा मान के बैठ गया वाहिगुरु वाहिगुरु। ये सब मान्यताएं हैं और मान्यताओं से सत्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। समझो, यहां मान्यताएं दुनिया भर की पहले से हैं और कितनी मान्यताएं देनी है। मान मान के तो आज सारे अलग होके बैठ गए। मैं मानता हूं कि अल्लाह बड़ा है, मैं मानता हूं राम बड़ा है, मैं मानता हूं वाहिगुरु बड़ा है, मैं मानता हूं गॉड बड़ा है। सारे अलग अलग हुए मान्यताओं के चक्कर में, क्योंकि जानता कोई नहीं है। और ये शरीर और इंद्रियों से जानने वाली चीज नहीं है, यह सुरत के द्वारा जानी जाती है। सुरत, सुरत समाये शब्द में और वाको काल न खाए। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। सुरत समाये शब्द में, इसी को बाबा नानक ने कहा है। कहते हैं जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा भी निशाने, सुरत शब्द भव सागर तरिए नानक नाम बखाने। तुम नानक साहब से भी बड़े हो गए हो जो कह रहे हो कि अनुभव होना ही नहीं है, अनुभव चाहिए ही नहीं है, हैं? आत्मा का अनुभव होता है, उसी से स्वरूप ज्ञान होता है। अरे गीता में तू पढ़ के सुना क्या रहा है लोगों को? अपने स्वरूप को प्राप्त करना है। तेरी किताबें बांटने नहीं आई है दुनिया यहां पे कि तेरी किताबें बांटेगी तो मुक्त हो जाएगी। बिजनेस बना लिया इसने ज्ञान को। सुरत शब्द भवसागर तरिए। अगर भवसागर से पार होना है तो तुम्हें ऐसा गुरु चाहिए जो सुरत और शब्द इन दोनों का भेद समझा दे। तभी कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ऐसे निकम्मों ने समाज का बेड़ा गर्क कर दिया है, लेकिन अब और नहीं सहा जाएगा। अब जनता को जागरूक किया जाएगा। जनता को पता लगना चाहिए कि सरगुण क्या है, निर्गुण क्या है और सरगुण निर्गुण से परे क्या है। इसी को जीव, शिव और पीव बोलते हैं। यह जीव शिव पीव का ज्ञान जो हमने बताया है, अब जाके ये लोग जीव शिव पीव बोलना चालू किए हैं। ना तो किसी को जीव का पता, ना शिव का पता, ना पीव का पता था। अब सारे बड़का ज्ञानी बन बैठे हैं। बताओ, आत्मा का अनुभव कौन करता है? आत्मा का अनुभव सुरत करती है। सुरत करती है। सुरत ही तन और मन के साथ जुड़ के जीव बनी बैठी है। सुरत अविनाशी है, लेकिन तन और मन को धारण करके ये जीव अवस्था में आ जाती है। इसीलिए जीव अविनाशी बोला जाता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब जीव जब हम बोलते हैं तो जीव का मतलब ये तन और मन नहीं होता है। ये तन और मन अविनाशी नहीं है, लेकिन जब तुम लिखोगे तो तन का ही नाम लिखना पड़ेगा और मन हर तन में बैठा हुआ है। पानी में रहने वाले 5 जीवों का नाम लिखो। किसका नाम लिखोगे?
पानी में रहने वाले एक जीव का नाम लिखो, लिखो तुम लोग कमेंट में लिखो, पानी में रहने वाले एक जीव का नाम लिखो। किसका नाम लिखोगे? लिखो जरा। हवा में उड़ने वाले एक जीव का नाम लिखो, धरती पे रहने वाले एक जीव का नाम लिखो, लिखो जरा। किसका नाम लिखोगे? मछली, फिश, मगरमच्छ, मेंढक, शेर, कुत्ता, बिल्ली, जल और थल वाले हो गए, कबूतर, बाज, ये उड़ने वाले हो गए। किसका नाम लिख रहे हो? बलदेव सिंह, निरंकारी मिशन में जाके इस रमे हुए राम को अंग संग जानकर अपने मानव जीवन को सफल बना लो। मूर्ख बना दिया उन लोगों ने, मूर्ख। ये दोनों हाथों के बीच में निराकार दिखा के, ये निराकार है, यही है जो कुछ भी है। बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद। दोनों के हाथों को दिखा के आसमान तक खींच दो, ये परमात्मा है, ये ब्रह्म है, पार ब्रह्म नहीं है ये। इसी को शिव बोला गया है। इसी ब्रह्म में सारी काया लिप्त हो जाएंगी, इसी निराकार में सारे साकार समा जाएंगे, काया समा जाएगी, क्योंकि निराकार से ही साकार उत्पत्ति होती है। लेकिन जो आत्मा है वो निराकार और साकार दोनों से परे है, दोनों से परे। ना वो निराकार है और ना वो साकार है। निरंकारी बाबा का ज्ञान शिव यानी अधूरा ज्ञान है, अधूरा। जीव से तो ऊपर पहुंच गया लेकिन पीव तक नहीं पहुंच पाया, इसीलिए इसी तीन लोक में अटक गया। शिव अवस्था यानी ब्रह्म अवस्था तक का ज्ञान दे दिया, लेकिन जीव और शिव दोनों से परे पीव का ज्ञान निरंकारियों के पास नहीं है। समझ लो, ये निराकार और साकार तक की ही साधना बता सकते हैं। समझो, ये दोनों हाथों के बीच में ये निराकार है। बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद। क्योंकि आत्म तत्व को जानना यही जीवन का लक्ष्य है। और ये कब प्राप्त होता है? जब जाप, अजपा और अनहद से परे हो जाते हो। कोई मंत्र नहीं जपना, कोई काया में किसी भी चक्र का ध्यान नहीं करना, श्वासों का अजपा जाप नहीं करना। कोई भी झिंगुर की आवाज आती है या सन्नाटे की आवाज आती है या काया के अंदर 5 धुनें आती हैं, कोई शंख बजता है, कोई नगाड़े बजते हैं, बीणा बांसुरी बजती है, बिल्कुल नहीं सुनना। कान बंद करना ही नहीं है, कानों में उंगलियां डालनी ही नहीं है। समझो। अरे बलदेव जी, नहीं चाहिए आपका ज्ञान, निरंकारी ज्ञान अपने पास रखो, इसको बर्बाद मत करो जीवों को। तो क्या करना है? इस शरीर को साधना ही नहीं है, शरीर में ध्यान लगाना ही नहीं है, शरीर के अंदर जाना ही नहीं है। समझो, शरीर क्या है? 5, 25, 3 का पिंजड़ा। पिंजड़े में जाना है कि पिंजड़े से आजाद होना है? पिंजड़े में जाना ही नहीं है, आजाद होना है। तो कैसे होंगे? सुरत शब्द भाव सागर तरिए, नानक नाम बखाने, रहे एकांत एक मन वसिया, आशा मह निरासु, और अगम अगोचर दीख दिखावे, नानक ताकर दासु। जितने भी गुरु बैठे हुए हैं A to Z, बस एक सवाल पूछ लेना है कि गुरुजी परमात्मा कहां है?
और परमात्मा कैसा है? बस दो सवाल। अगर गुरु कह दे कि परमात्मा शरीर के अंदर है, तो समझ जाना कि गुरु जानकार नहीं है, यह अधूरा गुरु है। और अगर गुरु परमात्मा को शब्द के अलावा कुछ कह दे, तब भी समझ जाना कि वो जानकार नहीं है। अब शब्द में भी भेद है। अब शब्द में भी भेद है। शब्द शब्द बहु अंतरे, अंतर है। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजे। और कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, अरे धृग जीवन सो धिक्कार है उस जीवन पे जो गुरुजी बन के तो बैठ गया, लेकिन सार शब्द का भेद नहीं पता। वो कानों में उंगलियां डाल के अनहद नाद कोई सुनता जा रहा है, उसी को सार शब्द मान रहा है। वो 5 नामों को जप के उसी को सार शब्द समझ रहा है। वो श्वासों पे ये 52 अक्षर रट रहा है, ओम सोम सत्य कबीर, ओम सोम सत्य कबीर, ओम सोम सत्य कबीरा, ओम सोम सत्य कबीरा। ये रामपाल जी का सार शब्द है। ओम जब श्वास बाहर छोड़ी, सोहम जब सांस अंदर ली, सत्य कबीरा बीच में बोल देना है, हो गया सार शब्द। 1 लाख रुपया लेता है ये नकली सार शब्द देने का। इसलिए जागरूक बनो, ठगे मत जाओ। कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि 1 लाख रुपया का संकल्प करो, पाठ करवाओ, तब सार शब्द मिलेगा। ये सब अज्ञान है, ये सब बिजनेस बना दिया इन लोगों ने, ये सब माया का खेल है। बताओ, लाख लाख रुपया पाठ का लेते हैं जो इन्होंने लिखा ही नहीं है। अरे दुकानदार भी अपनी लागत से बनाई हुई चीज बेचता है। कोई कंपनी माल बेचती है तो वो खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तब वो रेट फिक्स करती है कि मेरी इतनी लागत इसमें लगी है और मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए। ये 100 रुपए लगी है तो 120 में मैं बेच रहा हूं, या 100 रुपए लगा है तो 200 में भी बेच रहा हूं। उसकी मेहनत लगी है, उसका सारा खेल है। और यहां पे 1-1 लाख रुपया पाठ का ले रहे हैं जिसमें एक अक्षर इन्होंने नहीं लिखा है। एक अक्षर नहीं लिखा इन लोगों ने उस पाठ में, लिखा किसी और ने, छापा किसी और ने, और ये 4 ग्रंथ उठा के खरीद के लाके उसको लाख लाख रुपया ले रहे हैं पढ़ने का। बताओ, लानत है ऐसे परमात्मा पे जो कह रहा है कि पहले लाख रुपया दो, फिर पाठ करवाओ, तब तुम्हारे घर में सुख शांति आएगी। लानत है, लानत है ऐसे परमात्मा पे। हद कर दी इन लोगों ने। क्यों? क्योंकि भक्ति को धंधा बना दिया है। ये गांधी जी का नोट नहीं छूट रहा किसी से, समझे? बड़े बड़े आश्रम बना लो, बड़े बड़े ये कर दो, बड़े बड़े वो कर लो, बस इसी में सारा जीवन खत्म हो जाएगा, बड़े बनने के चक्कर में। परमात्मा बने बैठे हैं सारे। एक ग्रंथ ना लिख पाया अपना, कोई लिख के दिखा दे। दूसरों के ग्रंथ सुना सुना के पैसा कमा रहे हैं। हद हो गई है। तो इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, ये पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और भयो ना पंडित कोई, एक है आखर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। जिस परमात्मा को तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारी आत्मा में विराजमान है, समझ लो। अब तुम्हें क्या करना है? आत्मज्ञानी गुरु ढूंढना है। ये मंत्र देने वाले नहीं चाहिए,
ये तंत्र साधनाएं करने वाले नहीं चाहिए। ये काया के अंदर उंगलियां डाल के, कानों में उंगलियां डाल के, आंखें बंद करवा के, अंधेरे में प्रकाश दिखा के ये ज्योति के दर्शन कराने वाले गुरु नहीं चाहिए। कौन सा गुरु चाहिए? जो अचल आत्मा का भेद समझा दे। किसको? जीवात्मा को। भटक कौन रहा है? जीवात्मा। प्राप्त किसको करना है? अचल आत्मा। अध्याय 2 24वां श्लोक। हे अर्जुन, ये आत्मा अचल है, सदा स्थिर रहने वाली है। कौन सी आत्मा की बात चल रही है? परम आत्मा की। और जो आत्मा चल रही है, नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण कर रही है, तेरे मेरे शरीर में बैठी हुई है, वो कौन है? वो जीवात्मा है। वो जीवात्मा बार बार शरीर धारण करके अपने आप को शरीर मान बैठी है। अब उसी जीवात्मा की मुक्ति का समय आ गया है। और मुक्त कैसे होगी? अचल आत्मा को जान के। इसके अलावा और कोई मुक्ति का साधन नहीं है। अचल आत्मा को जानेगी। अचल आत्मा यानी उसका सत्य स्वरूप। जीवात्मा यानी अज्ञान स्वरूप। जीवात्मा अज्ञान स्वरूप है, इसीलिए नाना प्रकार के बंधनों में बंधी हुई है। बहुबंधन में बांधया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। जो न छुड़ाए शिव नहीं बोला। शिव यानी ब्रह्म ज्ञान। ये निरंकारी बाबा क्या दे रहा है? ये ब्रह्म ज्ञान दे रहा है। ये सब ब्रह्म ज्ञानी बने हुए हैं। चाहिए क्या? पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। पार ब्रह्म परमेश्वर गा तो रहे हैं, लेकिन ब्रह्म में अटके पड़े हैं। इसीलिए फंसा हुआ ये जीव। तो अब क्या करना है? अब उस पार ब्रह्म को जानना है, जो ब्रह्म के पार, साकार निराकार दोनों से न्यारा। और कहें कबीर सो राम हमारा। ना परमात्मा साकार है और ना ही निराकार है, ना निर्गुण है और ना ही सरगुण है। परमात्मा क्या है? परमात्मा शब्द स्वरूप है। और शब्द क्या है? शब्द एक गुप्त भेद है, जो भेदी गुरु अपने शिष्य को बताता है। जिसको बोला गया है, सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए। भेद, भेदी गुरु भेद बताएगा। समझो। और किसका भेद बताएगा? उस वस्तु का। वस्तु का मतलब कटोरी चम्मच गिलास नहीं। वस्तु का मतलब जिसका एक अस्तित्व है, उसको वस्तु कहते हैं। क्योंकि इन लोगों ने केवल परमात्मा एक नाम बना दिया है। परमात्मा परमात्मा। अब पूछो क्या है वो? कहते हैं उसको कोई जान नहीं सकता, अज्ञेय है। अरे मूर्खानंद, अज्ञेय इसलिए बोला गया है क्योंकि तेरे पास गुरु नहीं है। जब तक गुरु नहीं है तब तक वो नहीं जाना जा सकता। और जब गुरु मिल जाएगा तो गुरु उस ना जानी जाने वाली चीज को जनवाएगा। इसीलिए गुरु की जरूरत है। जब परमात्मा को कोई पा ही नहीं सकता तो तुझे गुरु क्यों बनाए कोई? हद कर दी इसने। क्योंकि ये अनुभव नहीं है इन लोगों के पास, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। ये सोचते हैं कि अब कुछ पल्ले तो है नहीं, तो कैसे लोगों को पीछे लगाएं। तो ये सत्संगों की चोरी करते हैं। ये बूढ़ा हो गया,
इससे आज तक कोई ये नहीं पूछ पाया कि महाराज जी एक बात बताओ, छोटा सा छोटा बच्चा वो भी गीता पढ़ता है, तू बुढ़ापे तक गीता ना पढ़ पाया, तू बुढ़ापे तक गीता को खोल नहीं पाया, अब बुढ़ापे में सिर गंजा हो गया तो गीता का ज्ञान देना शुरू कर दिया। ये गीता का ज्ञान तेरे पास आया कहां से, ये पूछो इससे। इसके लाइव सेशन में जा जाके 2022 से इसने देना शुरू किया गीता का ज्ञान, वो भी फ्री नहीं दे रहा है, 100 रुपया 200 रुपया टिकट लगा दी इसने। मुझे सैलरी देनी होती है, तुझे किसी ने कहा है सैलरी पे रख? तू क्या कॉर्पोरेट कंपनी है कोई जो सैलरी पे रखेगा लोगों को? रास्ता वही पकड़ा इसने, गुरु और चेले वाला। गुरुजी बन के बैठा हुआ है, क्योंकि रास्ता छोड़ देगा आपको पैसा नहीं देगा इसे। रास्ता वही पकड़ा इसने, गुरु चेले वाला, लेकिन चेले की जगह नौकरी पे रख लिया लोगों को। तुम भी कमाओ और हमें भी दो, किताबें बेचो कमीशन लो, कमीशन एजेंट बना दिया। मुक्ति का रास्ता बताना था गुरु ने और कमीशन एजेंट बना दिया इन लोगों को। वही इसने कर रखा है, दुनिया भर के नामदान सेंटर खोल रखे हैं, उसमें कमीशन देता है, सैलरियों पे रख रखे हैं लोग। बताओ, ये सब धंधेबाज हैं, ये धंधेबाज हैं, ये लोग ये सब धंधा कर रहे हैं। गुरु, सच्चा गुरु कभी किसी शिष्य को सैलरी पे नहीं रखता, समझ लो, कि तू भी कमा ले और मुझे भी दे दे, कभी नहीं रखता। प्रचार के लिए जरूर मांगेगा, प्रचार के लिए बहुत कुछ कर देगा, लेकिन ऐसे नहीं होता जैसा इन लोगों ने सिस्टम बना दिया है। तो क्या करना है? अब आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। यानी अपने सत्य स्वरूप को पाना है। अध्याय 10 अध्याय 14 श्लोक 2 पढ़ लेना क्या बोला गया है। तत्व ज्ञान के द्वारा जो अपने सत्य स्वरूप को जान लेता है वो मुक्त हो जाता है, अन्यथा धक्के खाने के लिए तैयार रहो। कोई ना बचाने वाला, कि तुम्हें लग रहा है कि मेरे गुरुजी मुझे बचा लेंगे, कोई बचाने वाला नहीं है। कौन बचाएगा? तत्व ज्ञान। हिंदू को भी बचाएगा, मुस्लिम को भी बचाएगा। मुसलमान फकीरों ने क्या बोला था? मुसलमान फकीरों ने जब उस तत्व को जाना, उस आत्म तत्व को पहचाना, तो क्या बोले? अनल हक। अनल हक क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है मैं ही सत्य हूं। जब मैं को जाना, अहंकार वाला मैं नहीं, जो मैं तुम करते हो। ये मैं तुम इसलिए करते हो क्योंकि तुम अपने आप को शरीर मान बैठे हो। मैं आईआईटी, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर। क्यों? क्योंकि ये काया बनी बैठी है डॉक्टर इंजीनियर। मैं लड़का, मैं लड़की, ये मैं अहंकार वाला मैं है, और एक मैं तत्व वाला मैं है। यानी मैं कौन हूं? हु एम आई? ये गुरु बताएगा तू कौन है। तू ना शरीर है, ना मन है, ना माया है, ना 5 तत्व है, ना 3 गुण है, ना 25 प्रकृति है। तू क्या है? तू आत्मा है। कौन सी आत्मा?
अचल आत्मा। अभी क्या बना बैठा है? जीवात्मा। तो क्या होना है? जीव से पीव हो जाना है, चल से अचल हो जाना है। इसी को बोला कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, और साहिब तेरी बंदगी से ये जीव हुए जगदीश। यानी जब सच्चे गुरु के द्वारा बंदगी यानी भक्ति विधि मिल जाएगी तो ये जीव ही जगदीश हो जाएगा। कैसे होगा? कैसे होगा? जैसे जल जल में मिल जाता है, जैसे वायु वायु में मिल जाती है, ऐसे होगा। इसी को बोला है तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। लेकिन ये सबके बस की बात नहीं है। गा रहे हैं 350-400 सालों से तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, और अंतर बना के भी बैठे हैं। तो मेरे भाई, इन नकलियों के चक्कर में अपना जन्म बर्बाद नहीं करना है। याद रखना, नकली नकली ज्ञान देगा और असली असली ज्ञान देगा। और दोनों में भेद कैसे पता लगेगा? एक ही रास्ता है। अरे कबीर आत्म ज्ञान का पड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा देते दांत निपोर। बस इतना जानना है कि आत्म तत्व होता क्या है। यह बताने में हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि बिना अनुभव के कोई बता ही नहीं सकता इसको। आज हमारे सत्संग सुन सुन के 2018 से कर रहा हूं यूट्यूब पे, ये सुन सुन के हमारी भाषा बोलने लग गए सारे। सोई गुरु पूरा कहा है, 2 अक्षर का भेद बताए, जहां तुम्हें ये दिखाई दे जाए ये दोहा, और बाबा जो उसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये चोर बैठा है चोर। चोर केवल वो नहीं होता जो पैसा चुराए, जो सोना चांदी चुराए। चोर वो भी होता है जो ज्ञान चुराए। ज्ञान के भी चोर बैठे हैं, लेकिन अनुभव के चोर नहीं है। अनुभव को कोई नहीं चुरा सकता। जिसकी कभी किडनी में दर्द नहीं हुआ पथरी का, वो भले कितनी बार सुन ले कि मेरे दर्द हो रहा है मेरे, वो कभी उसको अनुभव को चोरी कर ही नहीं सकता। उसको कभी समझ ही नहीं आ सकता कि उसको क्या दुख हो रहा है, कितना दुख हो रहा है। कोई न जाने पीर पराई, और जिस तन लागी सो तन जाने। तो संतों का अनुभव ज्ञान केवल वही प्राप्त कर सकता है जिसको अनुभव हो जाए, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं है। ना चौरेहारम ना भ्रात भाज्यम, इसीलिए बोला गया है। यह अनुभव ज्ञान के लिए बोला गया है, यह किताबी ज्ञान के लिए नहीं बोला गया। किताबी ज्ञान चोरी करने वाले बहुत बैठे हैं। आज मैं कुछ बोल दूं, 209 सत्संग करने के बाद मैं क्यों स्टॉप किया हूं? 209 सत्संग करने के बाद मैंने स्टॉप क्यों किया? क्योंकि 209 सत्संग सुन के 2,09,000 गुरु बन के बैठ गए। जो मैंने 2018 में बताना शुरू किया, आज यूट्यूब पे हर बंदा वही बता रहा है। बस थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा तड़का अलग से लगा के, हां ये मेरी पेशकश है। बेशर्मो, हद कर दी तुम लोगों ने। रोज नया बाबा आ रहा है, आत्मा 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 करता हुआ। नए नए लड़के आ रहे हैं, 19-19, 20-20 साल के, आत्म ज्ञान आत्म ज्ञान। तो खैर,
ये पुराने वाले भी समझेंगे और ये नए वाले भी समझेंगे। कब? जब जनता जागरूक हो जाएगी तब। और आने दो, आने दो। महाभारत का युद्ध भी तभी हुआ था जब सारे आ गए थे। आने दो। सबको निमंत्रण दिया था, तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा। क्यों? क्योंकि बीच में परमाणु बम लगा देना था। सबका सफाया एक ही बार में, कौन जाएगा ढूंढने बार बार? तो इसलिए आने दो। युग परिवर्तन ऐसे ही नहीं होगा। जब युग परिवर्तन होगा तो सबको समझ में आ जाएगा कि कौन आ गया है। कौन आ गया है युग पलटने वाला। अभी नहीं समझ में आएगा। चलो, सतनाम सतनाम साहिब बंदगी। तो कल गुरु पूर्णिमा है और भव्य प्रोग्राम होगा जोधपुर में। जो भी भगत गुरु पूर्णिमा में आना चाहते हैं आ सकते हैं। खुला भंडारा है, भव्य सम्मेलन है, नाम दीक्षा है और परमात्मा का असली ज्ञान, मूल ज्ञान ये पूरे विश्व में फैले, यही हमारी दुआ है। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, अज्ञानी गुरुओं से सबका पीछा छूट जाए, यही दुआ करते हुए आप सबको एडवांस में लाखों लाख बधाई। गुरु पूर्णिमा की करोड़ों करोड़ बधाई। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। जय।